प्रमुख मोबाइल ऐप 2023-24 के और उसका उद्देश्य संबंधित तथ्य साथ ही जारीकर्ता को देखेंगे। तो सबसे पहला है जागृति ऐप। जारीकर्ता है उपभोक्ता मामलों के विभाग। उद्देश्य है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। सक्षम ऐप जारीकर्ता भारतीय निर्वाचन आयोग। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। लोकपथ मोबाइल ऐप जारीकर्ता एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। सिटीजन सेंटिनल ऐप जारीकर्ता केरल सरकार। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ मां के नाम जारीकर्ता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं मां के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। नेक्स्ट है निवाहिका वेब पोर्टल जारीकर्ता एनआईटी कालीकट। उद्देश्य है डेटा प्रबंधन के लिए। हाथी ऐप जारीकर्ता असम सरकार। मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड जारी करता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दी जाएंगी। नेक्स्ट है संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल जारी करता है। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 20 ऐप से भी जारी करता जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार जारी करता मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना। नेक्स्ट है सी केयर्स पोर्टल जारी करता केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। चौपाल ऐप जारी करता संदीप बंसल भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप। अनुवादिनी ऐप जारी करता केंद्र सरकार शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मनी टू इंडिया ऐप जारी करता आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। संभव ऐप जारी करता इंडियन आर्मी सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय जूट किसानों के सुविधा के लिए। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट जारी करता राजस्थान सरकार नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल जारी करता उत्तराखंड सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन नामांकन गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी करता है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए।
उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा जारी नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। भारत रत्न 2024 को देख लेते हैं। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित, ये है यहाँ पे ब्लर हो गया है, प्रतिष्ठित हस्तियों में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या 53 हो गई है। पहला है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो अब नाम है इसका कर्पूरी ग्राम, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970, 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। यानी कि भारत रत्न पाने वाले 40वें हैं, जबकि मरणोपरांत 15वें और बिहार से ये चौथे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना तब हैदराबाद था के वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव था और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। वर्ष 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 11वां स्लिनेक्स एक्सरसाइज 2024 भारत और श्रीलंका के मध्य विशाखापट्टनम में हुआ। ये नौसेना के बीच हुआ था। डेजर्ट नाइट 2024 भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ था। अरब सागर के ऊपर हुआ था। वायुसेना के बीच हुआ था। सीनबैक्स 1 एक्सरसाइज 2024 भारत कंबोडिया के बीच हुआ था। पुणे में हुआ था। थल सेना के बीच हुआ था। हरिमऊ शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में थल सेना के मध्य हुआ था। नौवा गरुड़ शक्ति 2024 भारत इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। जाकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और थल सेना के मध्य हुआ था। 13वां अग्नि वॉरियर 2024 भारत इंडोनेशिया के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। थल सेना के मध्य हुआ था। 5वां बीनवैक्स 2024 भारत और वियतनाम के बीच अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में वायु सेना के मध्य हुआ था। थल और वायु सेना दोनों के मध्य हुआ था। तीसरा अस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2024 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे महाराष्ट्र में थल सेना के बीच हुआ था। 15वां वज्र प्रहार 2024 भारत अमेरिका के बीच अमेरिका में हुआ था। थल सेना के मध्य हुआ था। 31वां सिम्बैक्स 2024 भारत और सिंगापुर के मध्य विशाखापट्टनम में हुआ था। नौसेना के मध्य हुआ था। नसीम अल बहर एक्सरसाइज 2024 भारत और ओमान के मध्य हुआ था। गोवा के तट पर नौसेना के बीच। मालाबार एक्सरसाइज 2024 भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अमेरिका के मध्य विशाखापट्टनम में नौसेनाओं के मध्य हुआ था। 8वां काजिंद एक्सरसाइज 2024 भारत और कजाकिस्तान के मध्य सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में थल सेना के मध्य। 5वां अल नजाह 2024 भारत ओमान के मध्य ओमान के सलालाह में थल सेना के मध्य। 20वां युद्ध अभ्यास 2024 भारत अमेरिका के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में थल सेना के मध्य। नेक्स्ट है 22वां वरुण अभ्यास 2024 भारत फ्रांस के मध्य भूमध्य सागर में नौसेना के बीच हुआ था। 10वां मित्र शक्ति 2024 भारत श्रीलंका के मध्य श्रीलंका के दक्षिण प्रांत के मदुरोया में थल सेना के मध्य हुआ था। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज 2024 दक्षिण कोरिया अमेरिका के बीच थल सेना के बीच हुआ था। उदार शक्ति 2024 भारत मलेशिया के बीच क्वांटन मलेशिया में वायुसेना के मध्य हुआ था।
21वां खान क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय उलान बटोर मंगोलिया में थल सेना के मध्य हुआ था। 16वां नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत मंगोलिया के मध्य उमरेई मेघालय थल सेना के मध्य हुआ था। 13वां अभ्यास मैत्री 2024 भारत और थाईलैंड के उमरोई मेघालय में थल सेना के मध्य हुआ था। होपेक्स 2024 भारत और मिस्र में हुआ था वायुसेना के मध्य। पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान के मध्य दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर थल सेना के मध्य। 8वां जिमेक्स 2024 भारत और जापान के मध्य जापान के योकोसुका में नौसेना के मध्य। रेड फ्लैग एक्सरसाइज 2024 बहुराष्ट्रीय था ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में वायुसेनाओं के मध्य हुआ था। 7वां तरकश एक्सरसाइज 2024 भारत और अमेरिका के बीच कोलकाता में हुआ था थल सेना के बीच। शक्ति एक्सरसाइज 2024 भारत और फ्रांस के मध्य मेघालय के उमरोई में थल सेना के मध्य। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना के मध्य पूर्वी तट पर नौसेना के मध्य। दोस्ती 16वां अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के मध्य नौसेनाओं के बीच। गगन शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के मध्य। अभ्यास दस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के मध्य टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान में थल सेनाओं के बीच। IMT ट्राइलेट 2024 भारत और मोजाम्बिक तंजानिया के बीच जंजीबार तंजानिया और मपूतो मोजाम्बिक में नौसेना के मध्य। टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत अमेरिका भारत के पूर्वी समुद्र तट नौसेनाओं के मध्य। 10वां लमीतीय 2024 भारत और सेशल्स के मध्य सेशल्स में थल सेना के बीच हुआ था। सी डिफेंडर्स 2024 भारत अमेरिका के बीच पोर्ट ब्लेयर में हुआ था नौसेनाओं के बीच। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में नौसेनाओं के मध्य हुआ था।